कि जिंदगी में कर्जा ही कर्जा डूबा हुआ है, कर्जे में लदालूम हो और कोई उन्नति हो ही नहीं रही, बहुत कष्ट में हो गए। तो प्रदोष के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दीप लगाएं, शिव जी के मंदिर में जाकर दीप लगाएं। जिस प्रदोष व्रत का हम वर्णन करते हैं, जिस प्रदोष के दिन का आपको बधाई कल हमने दी थी कि प्रदोष की आपको बधाई हो, प्रदोष शाम का जो समय होता है, प्रदोष काल जो होता है, उसका वर्णन जब हम करते हैं, ये प्रदोष की पूजन का विधान किसने बनाया, ये प्रदोष की पूजन का नियम किसने बनाया, ये प्रदोष की संध्या काल का, प्रदोष के समय का पूजन का विधान कौन बनाया, ये प्रदोष के समय पर एक बेलपत्र चढ़ाने का विधान किसने बनाया, प्रदोष के समय पर एक समीपत्र चढ़ने का विधान किसने बनाया, प्रदोष के समय पर अगर मान लो कोई भिखारी से भिखारी व्यक्ति भी है जो ठेला चला रहा है, उसके पास में खाने के लिए कुछ नहीं है, फटे कपड़े पहन रहा है, उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा और कर्जे में लदालूम हो गया, एक चावल का दाना अगर वो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शाम के समय पर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा देता है तो 3 या 4 प्रदोष में उसका कर्जा चूकना प्रारंभ हो जाता है। वो प्रदोष का विधान है। इतना ये प्रदोष का वर्णन करा किसने, इतना प्रदोष की महत्वता बताई किसने, कौन करे इतना वर्णन? अगर प्रदोष की महत्वता बताने वाला कोई है, इसीलिए मेरे शंकर भगवान माता सती को लेकर कुंभज ऋषि के यहाँ, अगस्त ऋषि के यहाँ कथा सुनने के लिए गए थे, क्योंकि उनके बराबर कोई शंकर के महत्व को बता नहीं सकता और प्रदोष के महत्व को नहीं बता सकता। सती मैया को प्रदोष का महत्व बताने के लिए शंकर सती जी को लेकर कुंभज बाबा के यहाँ गए थे, अगस्त ऋषि के, कि प्रदोष के महत्व को तो जानो सती, तुम प्रदोष के महत्व को तो सती जानो, तुम प्रदोष के महत्व को तो सती पहचानो कि प्रदोष का महत्व क्या होता है, प्रदोष काल का महत्व क्या होता है, प्रदोष के समय का महत्व क्या होता है। जिस समय पर सूरज डूब रहा हो, चंद्र प्रकाशित हो रहा हो, दोनों का मेल हो रहा हो, ना तो पूरा सूरज डूबा है, न पूरा चंद्र आया है, ना पूरा अंधेरा है, ना पूरा उजाला है, उस समय को प्रदोष काल कहा गया, उस समय को प्रदोष का समय कहा, प्रदोष काल कहा। अब कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आप हमको प्रदोष का समय बताया करो कि प्रदोष काल किसको कहते हैं, प्रदोष का समय किसको कहते हैं। अब एक बात हम आप सबसे कहना चाहते हैं, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने रेवाड़ी की इस पवित्र धरा पर कथा को सुन रहे हैं, आप सबसे एक बात कहना चाहेंगे, अगर हम समय देखकर बताएं आपको कि शाम को 6 बजे, 6:30 बजे, 6:30 पे लेकर 7:30 के बीच में ये समय है, या 5:30 से लेकर 6:30 तक का ये समय है, या हम तुमको बोल दें कि इतनी बजे ये समय प्रदोष काल का रहेगा या इतनी बजे ये समय रहेगा, तो देखिए कभी कभी ठंड का समय आता है तो दिन जल्दी ढल जाता है, कभी कभी गर्मी का समय रहता है तो दिन बहुत लेट ढलता है। इसलिए समय की गणना से मत चलो, आप तो ये अंदाजा लगाकर रखो कि दिन ढल रहा हो, अंधेरा होना शुरू हो रहा, सूरज डूब रहा हो, चंद्र प्रकाशित हो रहा हो, अंधेरा अपना काम कर रहा है, सूरज ढलता जा रहा है, दिन कम होते चले जा रहा है और अंधेरा थोड़ा बढ़ते चले जा रहा है, इन दोनों का जो मिलन का समय हो, अब वो कितनी भी बजे, आप तो बस उसके मिलन का समय निकाल लो, वही समय प्रदोष काल कहलाता है, वही समय प्रदोष। अब प्रदोष काल की पूजन का विधान किसने बनाया, कोई आपसे पूछे तो क्या बताओगे, जम के बोलो जल्दी से, कौन ने बताया था, अगस्त ऋषि सबसे। और शिव महापुराण में श्रम्भेश्वर बाबा का एक कितना सुंदर वर्णन किया गया कि अगर मान लो कोई व्यक्ति नशे में डूबा रहता है, मदिरा का नशा छोड़ ही नहीं रहा, पूरा प्रयास कर लिया और वो दारू छोड़ने को ही तैयार नहीं, 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल निकल गए और वो मदिरा छोड़ ही नहीं रहा, बहुत तकलीफ में, नया लड़का है,
अभी शादी हुई बहू बेचारी रोती है, घर के बच्चे रोते हैं, पर वो मदिरा का नशा छोड़े ही ना। तो बेलपत्र के 5 पत्ते, शमी के 3 पत्र और काली मिर्च 5, एक पत्र शमी पत्र सब साथ में लेकर काली मिर्च के साथ में बाबा देव अधिदेव महादेव को, भगवान शंकर को समर्पित करो। श्रंभेश्वर महादेव का नाम लीजिए। 5 बेलपत्र, 5 काली मिर्च, 3 शमी पत्र शंकर जी को चढ़ाकर बाबा से शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर विनय कर बाबा आपकी कृपा होगी तो जीव नशे से मुक्त जरूर होगा। शंकर आपकी कथा कहती है कि आप राम नाम की मस्ती में डूबते हो और नशे को त्यागते हो। बाबा मेरे भी घर में एक व्यक्ति, उसका नाम ये है, ये गोत्र है, वो नशे में डूबा रहता है। बाबा इसको नशे से बाहर निकालो। झोली पसार कर प्रणाम करो। अपने हाथ की हथेली को, जैसे ये जल बहने वाला जो स्थान है, यहाँ ये पानी जो यहाँ से बहकर आता है, अपने सीधे हाथ की हथेली को यहाँ लगाओ। फिर ये जो जलाधारी है, यहाँ अशोक सुंदरी का स्थान होता है, अपनी हथेली को यहाँ लगाओ। कार्तिकेय गणेश जी का जो स्थान जलाधारी पर होता है, वहां हथेली को लगाकर बाबा के शिवलिंग का स्पर्श कर कर जो चढ़ाई हुई सामग्री है उसको वापस उठा लो और लेकर आ दो। शमी पत्र मदिरा पीने वाले व्यक्ति के कक्ष में रख दो, और एक बेलपत्र और एक काली मिर्च जो मदिरा के नशे में लगा रहता है, सुबह के टाइम पर बेलपत्र, शाम के समय पर काली मिर्च, किसी भी तरह से उसको खाने में देना प्रारंभ करिए। 15 दिन बाबा का चढ़ा हुआ जल शंभेश्वर महादेव के नाम से दीजिए। ज्यादा से ज्यादा 20 दिन 22 दिन के अंदर वो धीरे धीरे मदिरा छोड़ना प्रारंभ कर देगा, मदिरा से दूर होता चलेगा। महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में ऐसा नियम बनाओ कि मिट्टी अपने गमले में से लेकर, भले गमले के अंदर ही शिवलिंग का निर्माण कर लो, उसकी पूजन कर लो, दिया लगाकर, जल चढ़ाकर बाबा से प्रार्थना कर लो, और उसी मिट्टी को वहीं गमले में ही विसर्जन कर। प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में 2 जगह दिए लगाना प्रारंभ कर दो। पहला बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पहला दिया प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, और दूसरा दिया अपने दरवाजे की चौखट के बाहर, मतलब अपन बाहर खड़े होंगे, अंदर की ओर दिया नहीं, बाहर की ओर। एक दिया बेलपत्र के नीचे देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना कर कर, हे शिव शंकर, हे गौरी शंकर, हे शिव, आज प्रदोष का दिन, प्रदोष काल में आप भ्रमण के लिए निकलोगे नंदीश्वर के साथ में, ऐसी कृपा करना, आपके लिए मैंने द्वार सजाया है, भोलेनाथ आपकी दृष्टि मेरी चौखट पर भी कर देना।